अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जी यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो बच्चे आज जुम्मे का दिन था, तो माशाल्लाह से मेरा जो अमान है ना, वो बच्चों को जमात करवाता है मदरसे में। तो उसने वाइट कपड़े की ज़िद पकड़ ली थी। उसने कहा था आज मैं वाइट कपड़ा पहन के जाऊँगा, वैसे तो वो पहनता है। तो कह रहा था जो न्यू बनवाई है वो बने। तो मैंने कहा चलो इसको प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर ही रही थी और आयत यहाँ पे बाहर देख रही है। तो दरवाजे के पास आजकल चली जाती है, वो देखती है नीचे से। के सारे काम वगैरह निपटाने के बाद मैं आ गई थी नमाज़ की तरफ, नमाज़ अदा कर रही थी। तो मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ, आजकल माशाल्लाह से आजकल सफ़र का महीना भी स्टार्ट हो गया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ सूरतुल मुज़म्मिल है ना, वो मैं पढ़ के कुछ कुछ करके कम कर दूँ। क्योंकि मुझे मैं अकेले पढ़ूँगी। मैंने अमान से कहा कि वो मुझे एक दो पढ़ के दे दे। तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ख़ुद से पढ़ लूँ। तो यहाँ पे मैं बस अभी लेके बैठी ही थी। तो राहिल जो है ना, वो मुझे ढूंढता हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे आ चुका है कि वो ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ गई हूँ। तो आगे बस उन बच्चों का यही है, मैं जहाँ पे भी जाऊँ ना, उनको वो मुझे ढूंढते रहते कि मैं कहाँ चली गई हूँ। और काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठे रहने के बाद जाने लगा था, तब फिर मैंने उससे बातें की। तो फिर ये अपनी बातें बता रहे हैं यहाँ पे। नया वाला तो नहीं आया, वही जो होमवर्क है ना, कॉपी में मैंने डेट लगा रखी थी, वो वाला। खड़ा हो जा। मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया ना, मैं कहाँ गई हूँ। तो आज जो हम DIY हैक करेंगे, तो मैं इस तरह के कुछ ओल्ड जो हमारे पास कपड़े मौजूद होते हैं, जैसे कि बच्चों के कुछ पुराने टी-शर्ट वगैरह, कुछ बच्चों के पुराने पैंट्स वगैरह जो बच्चे यूज़ नहीं करते, तो हमें इसे फेंकने से बेहतर है या तो हम किसी गरीब को दे दें जो जिसके ये काम आए, या तो फिर हम इसे कोई चीज़ DIY या कोई कुछ नए उसमें रिसाइकिल वगैरह कर लें। तो आज इसी तरह की मैं कुछ करने वाली हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेरे जो पॉट वगैरह पकड़ने के लिए मैं कुछ इस तरह के वो मैट वगैरह यूज़ करती हूँ, जिसे पॉट होल्डर कहते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, पॉट होल्डर, पॉट मैट कहते हैं। तो इस तरह के हम कोई भी खुला कपड़ा लेने से जो बर्तन पकड़ते हुए यूज़ करते हैं तो अच्छी नहीं लगती ना। तो फिर इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा मैस फैलता है और अच्छा भी नहीं लगता, तो उसमें काफ़ी गंदगी भी बन जाती है। तो इस तरह के हमारे पास जो पुराने कपड़े वगैरह, कोई टी-शर्ट वगैरह हो, या कुछ हमारे पास कुछ ओल्ड पैंट वगैरह हो, तो उससे हम काम में ला सकते हैं। तो ये मेरे बच्चों के कुछ पुराने टी-शर्ट वगैरह तो बच्चे पहनते नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चों की नेक ना इसमें जाती नहीं है, तो बच्चे पहनना नहीं चाहते। तो मैंने इसको वैसे भी इसका डिस्कार्ड करके रखा हुआ था। तो आज मैं इससे कुछ हैक करने वाली हूँ। हैक इस तरह की करने वाली हूँ कि मैं इससे पॉट होल्डर बनाऊँगी, या पॉट मैट कह सकते हैं। तो उसके लिए हम इसे कट कर लेंगे। तो वैसे हम इस जिस तरह की इसकी शेप है, मुझे इसको कट करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो हम इसको इसी तरह से ले लेंगे। इसकी मैं ये आस्तीनें वगैरह ना, इसको कट कर लेती हूँ ताकि ये यहाँ से मोटा ना हो। बस इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगी इतना। मैं वैसे इसी बच्चों के कपड़ों के साथ ऐसा कुछ करती नहीं, मैं रख लेती हूँ। अगर किसी ज़रूरतमंद को मैं दे सकूँ, मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, ऐसे सवाब ज़्यादा मिलता है। तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई बात है नहीं, तो मैं इसको इस तरह से बना लूँगी। तो इसकी नेक को हम कट कर सकते हैं, ये थोड़ी थिन हो जाएगी, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरह। सही। तो आप चाहे तो इसको सर्कल शेप में भी दे सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा ना स्क्वायर अच्छी लगती है, क्योंकि ना फिर वो पकड़ने में इजी होती है सर्कल, क्योंकि हमें घर पे ही काम में लानी होती है। तो इसको जिस तरह हमें इजी होता है, तो हम इस तरह कर लेंगे। तो सॉरी। तो इस तरह से मेरे पास ये और भी टी-शर्ट पड़ी हुई है। तो ये एक पुराना एक बच्चों का पैंट है जो बच्चे यूज़ नहीं करते, तो असल में इसके कलर ही इस तरह से ये ज़्यादा पुराना नहीं है, बस बच्चों ने यूज़ नहीं किया।
तो हम पैंट में से भी इस तरह से कट कर लेंगे। तो मैंने अक्सर अम्मी को देखा था, हमारे जो अम्मी थे तो वो ना इस तरह की जीन्स की जो पैंट होती थी ना, वो अम्मी उसको कट कर लेती, तो उससे ये होता था वो ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसके जो बर्तन है वो हमारे हाथ को हीट नहीं देती फ़ौरन। तो मैं भी इसको देखती हूँ कर सकती, तो देखती हूँ इसको मैं कट करके, काफ़ी होगा, इतना थिक काफ़ी होगा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो आपको मेरी पड़ोस से आवाज़ आती महसूस होती होगी, काफ़ी आवाज़ें आ रही है, तो बाहर बच्चे बात कर रहे हैं, तो उसको मैं नहीं कर सकती। काफ़ी मैंने वेट किया कि ये लोग चुप हो जाए, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे गए हुए मदरसे, तो मैंने कहा यही वक्त है। तो ये जो हमारा मोटा वाला पार्ट है ना, क्योंकि इसमें नीडल जाएगी नहीं, इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो ये 2-3 पेयर बना के रखने से ये होता है कि ना, एक गंदी हुई तो दूसरा मैं निकाल लेती हूँ। आपने अक्सर मेरे पास देखी होगी कि मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास चिमटे वगैरह भी है, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हमें कपड़े से पकड़नी होती है, तो उसके लिए ये अच्छी बेहतर होती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसी हार्ड नहीं। अगर आपको इससे ज़्यादा थिन हार्ड चाहिए होती है, मोटी चाहिए हो, तो इसके बीच में आप कपड़ा डाल दें, तो बस इसको बस फोल्ड करना होता है, बेसिक सा मेथड है। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं, तो ये इस तरह की धागे चाहिए, और ये हमारे पास स्टिच करने के लिए नीडल चाहिए। तो वैसे तो हमें इसको सिलाई मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना थोड़ी मोटी होती है, तो हमारी जो सुई है ना वो टूटने का उसमें ख़तरा हो सकता है। तो इसके लिए मैं इस तरह की हाथों वाली नीडल, बड़ी हो तो ज़्यादा बेहतर है, उससे जल्दी इजी और हो जाती है। तो मैं इस तरह से इसको मैं धागे भर लूँगी, उसके बाद मैं इसको स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो ना ये आजकल पॉट पकड़ने के लिए, बर्तन पकड़ने के लिए सिलिकॉन के मैट आए, ये पॉट होल्डर वगैरह आए हैं, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगता है, क्योंकि घर की चीज़ें हैं और ज़ाहिर सी बात है, हाथों की ग्रिप अगर अच्छी होगी तो हम गर्म बर्तनों को ईज़िली पकड़ सकते हैं। बड़े बर्तनों को पकड़ने के लिए हमें अक्सर कपड़ा चाहिए होता है, जिससे ना हमारे हाथों को हीट ना लगे, जले नहीं। तो ये मेरे लिए बेहतर है, और इस तरह से लंबा कोई गंदा कपड़ा लेने से बेहतर है कि हम छोटा मोटा सा इसको हमें पकड़ने में भी अच्छा लगे, और किचन में रखा हुआ भी अच्छा लगे, इस तरह के कोई होल्डर बना ले तो मुझे तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके धागे सुई में लगा लिए हैं। तो ये हमारा जिस तरह से हमारा शेप है, उसी में हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले ना हम जो बंद वाला साइड है हम उसमें करेंगे, क्योंकि पहले बंद हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ से हम इसको नीडल अंदर करेंगे इस तरह से। तो ये गंदा हो जाए तो हम इजीली इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह करेंगे जैसे हम कोई तुरपाई करते हैं ना, तुरपाई की जैसे, वैसे करेंगे। जैसे ये हमने नीडल ली है, इसको अपोजिट साइड से घुमाते हुए फिर हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती है ना। तो यहाँ पे इस जो नीडल है ना वो अंदर घुसने में से मुश्किल होती है, तो
इस तरह से। तो ऐसे ही हम बाकी के भी कर लेंगे। मेरे पास ना नीडल और भी रखी हुई थी लेकिन मिल रही नहीं है मुझे, तो ये ना थोड़ा तंग कर रहा है मुझे। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर सिलाई मशीन होगी तो ही हम ये कर सकेंगे, हम हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। पहले के जो हमारी जो पहले की औरतें होती, ख़वातीन वगैरह होती, हमारे माए, हमारे जो बड़े होते हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से हाथों से भी स्टिच की थी, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये जो सिलाई है हमने इसको यहाँ तक इसको स्टिच कर लिया है। अब बाकी के भी मैं इसी तरह से यहाँ से राउंड से कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको स्टिच कर लिया है। तो यहाँ से इसके जो तीनों कोने हैं वहाँ पे मैंने सारा स्टिच कर लिया। तो बस ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये वैसे ही इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी चाहे तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसके बीच से यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। इससे ये होता है कि जो अंदर हमने कपड़ा फोल्ड किया ना, वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो बीच में वॉश करने के बाद ना वो बीच में आ जाता है, तो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो हम इसके बीच में भी 1-2 स्टिच कर देंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि बहुत ही हार्ड है, तो हम क्या करेंगे, जो नीडल है हम इसकी बैक साइड में यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे और कोई नीचे कोई वेट रखेंगे, जिसके मदद से ना हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। इससे हमारे हाथों में भी लगने का ख़तरा नहीं होगा, तो बस इजीली बाहर आ जाएगा। तो इससे यहाँ पे मैं 1-2 स्टिच कर दूँगी इस तरह से बड़े बड़े। ये ले इस तरह से। तो हो गया, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे इसकी नॉट लगानी है। इसकी गार्ड जो हमें लगानी, गार्ड हमें इस तरह से लगानी है। हम इस नीडल को इस तरह रखेंगे और जो धागा इस तरह से, और इसको यहाँ से कुछ कपड़ा उठाते हुए इसको इस तरह करेंगे और हम इसके सुई के ऊपर से इसको गुजार देंगे ताकि इसकी जो गार्ड है वो अच्छी सी लग जाए। और इसको हम दोबारा से घुमा देंगे, इससे जो 2 गार्ड लग जाएगी एक साथ। थोड़ी तो मुश्किल होती है, थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, पर घर के लिए तो करना पड़ता है। तो जो हमारी गार्ड है बिल्कुल परफेक्ट है, लग चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह हम अब इसको हम कट कर लेते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। तो इसी की तरह हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको ये 2 ही करके दिखाऊंगी, बाकी मैं बाद में कर लूँगी। तो हमारी जो धागा है ना काफ़ी छोटा हो गया, हम इसको फेंक देंगे। उसके बाद हम दूसरा जो धागा है हम वो इसमें डाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई मैचिंग धागा ही लगाना है, कोई भी चल सकता है। तो ये हमने नीडल में हमने अपने धागा डाल दिया। तो इसको हम ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे क्योंकि ना वो घुमाते हुए ना फिर इसको गांठ लग जाती है, कभी कभी तो खुलती है कभी नहीं खुलती है। अब हम इसको इसमें भी गांठ लगा देंगे। इस तरह। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ। सो चाहूँ तो मैं यहाँ से कट करके फेंक सकती हूँ, फिर ये होगा ना कि फिर उसके मुंह खुल जाएंगे, तो दोबारा से हमें इसको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम इसी के साथ इसको फ़ोल्ड कर दें। यहाँ पे थोड़ी सी ये इस तरह से आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसके अंदर दबा देंगे इस तरह से। और नहीं हो तो मैं इसको कट कर देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है, शायद इसमें हमारी नीडल भी ना जाए। चलिए, तो यहाँ पे मेरी जो मैट्स है, होल्डर, ये सब कुछ सिल के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने हैंग करने के लिए भी लगा
तो यहाँ पे मैंने ये हैंग करने के लिए भी लगा दिया है, और इसके भी सिल चुके हैं, इस पर भी मैंने लगा दिया। तो अच्छा है ना कि हम कोई चीज़ फेंकने से बेहतर हम इसे काम में ले आए। तो ये मेरे मैट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हम इसको इजीली किसी भी चीज़ को हम पकड़ सकते हैं, इतनी मोटी है ये। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।